जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मुकेश माहुले ने एक बार फिर बब्बर सेना के प्रमुख दिवंगत डाली दमाई की हत्या किए जाने के मामले में आरोपी ललित पारधी को बचाए जाने का आरोप लगाया है। खास बात यह है कि मुकेश माहुले ने इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम लिया है। मुकेश माहुले का कहना है कि ललित पारधी 3 महीनों तक पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के संरक्षण में थे, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने हमारे घर पर आकर इस मामले को छोड़ने की बात कही। स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान बीते दिनों कोसमी में हुए अतिक्रमण की कार्रवाई को गलत बताते बालाघाट विधायक सहित परसवाड़ा विधायक पर भी सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि 2 मई को ग्राम कोसमी में पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं दिवंगत नेता डाली दमाई के मकान पर प्रशासन द्वारा की गई बुलडोजर की कार्रवाई अब जिले की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। शनिवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। रविवार को जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मुकेश माहुले ने स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रशासनिक कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए और इसे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया। प्रेस वार्ता के दौरान मुकेश माहुले ने कहा कि प्रशासन ने निष्पक्षता के बजाय दबाव में कार्य करते जल्दबाजी में एक तरफा कार्रवाई की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावित पक्ष को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर तक नहीं दिया गया और सीधे बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन वास्तव में कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई कर रहा था तो दोनों पक्षों को सुनना चाहिए था। व्यक्ति आज इस संसार में नहीं है, उस व्यक्ति की भूमि पर को अतिक्रमण बता के तोड़ा गया। उसका उद्देश्य प्रशासन का मात्र और मात्र एकमात्र निर्णय कारण यह है कि वो डाली दमाई का घर है, डाली दमाई की भूमि नहीं है। वो मुकेश माहुले को टारगेट करके नहीं किया गया, सिर्फ डाली दमाई की भूमि है करके टारगेट किया गया है। अब मैं बता दूं कि कार्रवाई क्यों की गई। कार्रवाई इसलिए की गई कि जो मेरे मामा आज धरती पर नहीं है, वो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष अपने सामाजिक, धार्मिक और गरीबों की जनता की सेवा करते हुए जब अच्छा काम करते हुए ऊपर चढ़ रहे थे तो बड़े नेताओं और कुछ दलालों के गलत काम जैसे गौ हत्या, गौ का विचरण और भी गलत कामों का के बीच में आड़े आ रहे थे। तो उस परेशानी से हताहत होकर के इन्होंने डाली दमाई की हत्या करी। हत्या करने के पश्चात उनकी जिम्मेदारी जो मेरा छोटा भाई हितेश और हम किसी न किसी रूप में उनके सामाजिक विरासत, धार्मिक विरासत जो लगभग आप पूरा जिला जानता है कि धार्मिक विरासत क्या है। उन्होंने कोई संपत्ति तो नहीं बनाई, लेकिन उनका पीढ़ी दर पीढ़ी मात्र घर है। हमारे पास 2 काम हैं, एक उनकी धार्मिक परंपरा को हम निर्वहन कर रहे हैं और दूसरी बात मामा की जो हत्यारे हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए हम भरपूर प्रयासरत हैं। उस प्रयासरत हमको उस जो हत्यारों को सज़ा दिलाने के लिए प्रयासरत है उससे पथभ्रष्ट करने के लिए, हमारा मनोबल गिराने के लिए, हमारा आर्थिक मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है। 2 महीने से तहसीलदार बालाघाट सुनील वर्मा के द्वारा हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है कि उस केस से हट जाओ या फिर तुम उक्त व्यक्ति से मिल लो जिसने मामा के हत्यारों को उस समय, उस नेता ने हत्यारों को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी। जब उस नेता के शरण में चले जाओ, तुम अतिक्रमण में हो नहीं हो, लेकिन तुम्हारा अतिक्रमण नहीं टूटेगा। हमें प्रशासन के किसी अन्य व्यक्ति, हम नाम नहीं बताने की शर्त बताते हैं कि उनके द्वारा ऐसा बोला गया, अगर तुम ऐसा कर लोगे तो हम किसी प्रकार का कुछ नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कार्रवाई केवल अतिक्रमण हटाने की सामान्य प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली नेताओं ने प्रशासन पर दबाव बनाकर कार्रवाई करवाई। मुकेश माहुले ने कहा कि यह कार्रवाई उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि डाली दमाई के परिवार और उनके मकान को टारगेट करने के लिए की गई है। मुकेश माहुले ने शहर के बहुचर्चित देवी तालाब अतिक्रमण मामले को लेकर भी प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि देवी तालाब अतिक्रमण का मामला लंबे समय से चर्चा में है और इस विषय में राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल के आदेश भी आ चुके हैं। इसके बावजूद प्रशासन वहां कार्रवाई को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि प्रशासन कानून के पालन को लेकर इतना ही सक्रिय है तो देवी तालाब क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने में वर्षों की देरी क्यों हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन चुनिंदा मामलों में ही तेजी दिखा रहा है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देवी तालाब का दिल्ली सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी से इतने बार आदेश आने के बाद आज दिनांक तक उसका अतिक्रमण तोड़ा गया। क्या इनको महीने 1.5 महीने के अंदर सिर्फ डाली दमाई का ही मकान दिखा? उस मकान को तोड़ने का एकमात्र उद्देश्य था हमारा मनोबल गिराना और डाली दमाई के जो धार्मिक काम
और सामाजिक काम, जनता की सेवा में जो हम लगे हुए हैं, हमारा मनोबल गिराना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह बिल्कुल भी अतिक्रमण नहीं है। अगर अतिक्रमण हो जाए तो बालाघाट जिले में क्या न क्या अतिक्रमण है, ये बात ही अलग है। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मुकेश माहुले ने एक बार फिर बब्बर सेना के प्रमुख दिवंगत डाली दमाई की हत्या किए जाने के मामले में आरोपी ललित पारदी को बचाए जाने का आरोप लगाया है। खास बात यह है कि मुकेश माहुले ने इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम लिया है। मुकेश माहुले का कहना है कि ललित पारदी 3 महीनों तक पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के संरक्षण में थे, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने हमारे घर पर आकर इस मामले को छोड़ने की बात कही। उसके घर में था ललित पारदी नाम का व्यक्ति, 3 महीने तक उनके संरक्षण में रहा है। 3 महीने तक संरक्षण में रखा और महीने भर बाद जब हत्या हुई तो घर में आके मेरी मम्मी थे, हम सब थे, पूरे कोसमी भर के लोग थे, सबके बीच बोलते हैं व्यक्ति कि छोड़ो ना, अब हो गया तो हो गया। डाली मामा उसको बाबा मानते थे, मेरे बाबा है बोलते, समाज के बाबा है। उमा भारती को माँ मानते थे और प्रहलाद, सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहता, बाबा बोलते थे, उनके द्वारा ऐसा बोला गया। और आज से संपत्ति को इसी कारण किया जा रहा है कि वो धर्म का काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म की ध्वजा चला रहे हैं और हम उसकी ध्वजा ला रहे हैं। हमारी भावना से, हमारे कार्य से होकर के वो दुखी है। प्रहलाद पटेल का नाम अभी आपने लिया? हमने वैसा नहीं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। अभी आपने कहा पूर्व केंद्रीय मंत्री, हम बता तो रहे, जहाँ हमारे दुर्भावना रखने वाले, यहाँ सरपंच से लेकर के, सरपंच बोलो, विधायक बोलो, मंत्री बोलो या सांसद बोलो या केंद्रीय मंत्री बोलो, सब जो हमसे दुर्भावना रखते हैं, जो डाली दमाई से दुर्भावना रखते हैं, वो हमसे रख रहे हैं, क्योंकि हम उनकी ध्वजवाहक है। हम उनके धर्म के काम को निश्चित रूप से आगे परिपाटी को बढ़ा रहे हैं। मुकेश माहुले ने प्रेस वार्ता के दौरान राजनीतिक प्रतिनिधियों की भूमिका पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस मामले में मधु भगत और अनुभव मुजारे सामने नहीं आए, जबकि संजय सिंह के विवेक पटेल, राजकुमार कर्राय तथा सम्राट सिंह सरस्वार ने मामले में प्रयास किए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व केवल राजनीति करना नहीं, बल्कि जनता के साथ खड़े रहना भी है। ऐसे संवेदनशील मामलों में सभी जिम्मेदार प्रतिनिधियों को आगे आकर न्याय संगत पहल करनी चाहिए। मेरे ये तो समझ से परे हैं, क्योंकि मैंने सभी विधायकों की अपनी बात रखा है। मेरे पक्ष में मेरे 2 विधायकों ने, मेरे कांग्रेस पार्टी के 2 विधायकों ने बराबर बात किया, उन्होंने कोशिश भी किया। मेरे अध्यक्ष जी ने भी कोशिश की, ये कार्रवाई गलत हो रही है, कलेक्टर साहब से बात किया, एजेंट साहब से बात किया। लेकिन जब राजनीति के बड़े पद का प्रेशर हो तो अधिकारी भी कहीं ना कहीं अपना सर झुका के कार्रवाई को देता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बाकी जो विधायक है, जो मेरे क्षेत्रीय हैं और मेरे लगे हुए हैं, उनका क्या मन में है। मैंने कोशिश तो किया था फ़ोन करने की, लेकिन मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कौन कौन विधायक आपके समर्थन में खड़े हैं अभी फिलहाल में? मेरे समर्थन में रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी संजय विके जी, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया। हमारे भाई विक्की पटेल जी ने भी काफ़ी प्रयास किया। हमारे स्थानीय विधायक आपके समाज की ही हैं। कर्राय जी ने भी कोशिश किया, सम्राट सरस्वार जी ने भी कोशिश किया। स्थानीय विधायक आपके समाज की ही, आपके समर्थन में क्यों नहीं खड़ी है वो? अब स्थानीय विधायक, उनके मन में क्या है, अब वो जाने उनके क्यों नहीं आए। हमने सबको फ़ोन किया कि हमने अपनी बात रखे थे उनके पास। हमने बोला अगर मधु के पास भी अपनी बात रखे, हम आके देख लो, अगर हम जैसे अगर हम अपनी जगह में है कि नहीं, आगे वालों का रास्ता, उन्हें गलत भ्रमित किया कि हम रास्ते में है कि नहीं, हमने सब बात बताया। लेकिन आगे वाले के मन में क्या है, कहीं ना कहीं आगे हो सकता है किसी और के इसलिए में ज़्यादा परिपूर्ण होंगे, तो अब उनका बेटर है।